हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का वीडियो हमारी लास्ट और आखिरी जानकारी कोर्स के बारे में बता रहा है, सीएमए के बारे में, दैट इज फाइनल लेवल। जब एक बच्चा इंटरमीडिएट लेवल को क्लियर कर लेगा, उसके बाद वो बच्चा आर्टिकलशिप के लिए जा सकता है। दैट इज आर्टिकलशिप कैन बी स्टार्टेड आफ्टर सीएमए इंटरमीडिएट। जब आपने सीएमए इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। और आर्टिकलशिप करने के लिए क्या बोला? इट विल टेक एट लीस्ट 15 मंथ फॉर योर आर्टिकलशिप। 15 महीने की आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप कहाँ करनी है? अराउंड 15,000 कंपनीज आर एसोसिएटेड विद द ICMAI फॉर प्रोवाइडिंग आर्टिकलशिप। कॉस्टिंग फील्ड से रिलेटेड है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिनके एक स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो चुकी है, जनरली उनके अंडर आर्टिकलशिप, या फिर एक सीएमए जो प्रैक्टिसिंग होगा, या स्पेसिफाइड कंपनीज जो ये बोल रहे हैं लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है, उनके पास जाके आप अपनी आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया इंटरमीडिएट लेवल जब आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको स्किल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और जब आप फाइनल लेवल पे रहेंगे तब आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 7 डेज का करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग शेड्यूल है जो आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल कोर्स के बारे में। तो फाइनल कोर्स में बोला गया, अगेन यहाँ पे भी आपको 2 चांसेस दिए जा रहे हैं, या फिर 2 तरीके हैं जिसमें आप अटेम्प्ट दे सकते हो। द एग्जाम्स आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, दैट इज जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट। और वही जून के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा 31 जनवरी से पहले, और दिसंबर के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा 31 जुलाई से पहले। यहां बोला गया ग्रुप 1 है, जिसके अंदर ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ है। देन आफ्टर दूसरा पेपर है आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा पेपर है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ग्रुप 2 में आपके पेपर्स आने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट ऑडिट, अ पार्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, अ पार्ट ऑफ दैट वन इलेक्टिव पेपर। अब वन इलेक्टिव पेपर क्या हो सकता है वो आप देखो। देर आर द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द इलेक्टिव फ्रॉम विच ओनली वन इज टू बी टेकन। ठीक है, ताकि आप इलेक्टिव पेपर दे पाए। पहला पेपर है आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग इंश्योरेंस। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। आप इन तीनों में से कोई एक पेपर उठाएंगे जिसको इलेक्टिव पेपर बोलेंगे। इन 7 पेपर के साथ आपको वो वन इलेक्टिव पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों ने फाइनल लेवल को क्रॉस कर लिया है या क्लियर कर लिया है, और यू गॉट अ टाइटल ऑफ CMA। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल सब्जेक्ट्स। अब अगर बात करें तो अटेम्प्ट देने की, तो आप लोग अगेन ग्रुप 1 अलग दे सकते हैं, ग्रुप 2 अलग दे सकते हैं, या दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, जैसे आपके प्रिपरेशन हो। बच्चे को लग रहा है नहीं हम 4 पेपर एक बार देंगे, बाकी के 4 पेपर 3+1 इलेक्टिव हम बाद में देंगे, आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है 8 पेपर प्रिपरेशन प्रिपेयर करके एक साथ अटेम्प्ट दें, दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बाद में फाइनल लेवल की बात करें तो क्या दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 फॉर बोथ ग्रुप है, और उस केस में एग्जामिनेशन फीस 1400, दोनों ग्रुप की फीस 2800, विच इज टू बी पेड सेपरेटली। द लास्ट डेट टू पे फी इज 31 जनवरी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हमारी इंफॉर्मेशन देता है। हर बार आपको इंटर और फाइनल लेवल पे जो पेपर में पासिंग मार्क्स चाहिए वो 40 इंडिविजुअल चाहिए और एग्रीगेट 50% चाहिए। मतलब अगर आपने टोटल इंटर लेवल की बात करूं, इंटर लेवल पे 4 पेपर आपके सामने थे ग्रुप 1 पे और ग्रुप 2 पे, तो हर पेपर में इंडिविजुअल 40 स्कोर करना ही है। साथ में एग्रीगेट पूरे ग्रुप का कितना होना चाहिए? 50%, दैट इज 200। 50% 200, मतलब एक सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पूरा ग्रुप 50% के साथ सिक्योर्ड होना चाहिए। वैसे ही ग्रुप 2 भी, तब जाके आपको इंटर का टाइटल मिलेगा और इंटर क्लियर का टाइटल मिलेगा। और फाइनल लेवल पे भी सेम कैलकुलेशन रहनी है। इंडिविजुअल 40 आपको लाना पड़ेगा पासिंग मार्क्स से, और एग्रीगेट 50% आपको लाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे यू विल बी नाउ CMA। जितना
वीडियोस के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया, मैं जरूर दे रहा हूं। आप लोगों को और जानकारी चाहिए, कमेंट कीजिए, आपको और क्या जानना है और क्या आपकी क्वेरीज है, आप पुट करते रहिए ताकि मैं उसको सॉर्ट करता रहूंगा। अब ये था पूरा फाइनल का सिलेबस स्ट्रक्चर, फाइनल का लेवल, जिसके अंदर एग्जाम से लेके सारी बातें की। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, फाइनल की। वही लॉगिन पे भी जा सकते हैं आप, और डायरेक्ट वही पोर्टल आप लोगों का जाएगा जो एडमिशन वाला सेगमेंट था, और यहाँ पे आप जाएंगे। एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आपको पहले बोल दिया ग्रेजुएट और फाउंडेशन क्लियर बच्चा पहले इंटर क्लियर करेगा, और इंटर क्लियर होने के बाद ही आप फाइनल के कोर्स के लिए और फाइनल के लिए एलिजिबल है। अगेन फीस स्ट्रक्चर 25,000 दे रखा है। अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे भी वही दो कोर्सेज चलेंगे, ओरल एंड पोस्टल। वही पैटर्न रहने वाला है। ओरल के अंदर स्टडी मटेरियल वगैरह सारा आपका इंस्टीट्यूट की सेंटर पे आने वाला होगा, जबकि पोस्टल में आप लोगों के एड्रेस, पोस्टल एड्रेस पे जाएगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे प्रोसेस पे, अगेन आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो बनाया था वही काम आएगा, और उसके बेसिस पे आपका फाइनल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे जैसे जिस जिस लेवल के लिए आप रजिस्टर्ड हो रहे होंगे, उस लेवल के लिए आपको लेटर्स भी मिलते हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलता है। सारी इंफॉर्मेशन जो भी उस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी मिलेगी। अगर बच्चे की रजिस्टर्ड एड्रेस में कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस भी आप स्टूडेंट की लॉगिन आईडी से जब आप करोगे तो वहां पे ऑप्शन आता है, आप अपनी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जो जानकारी दे रहा था फाइनल के बारे में। और अच्छी इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को हिट करके जरूर जाइएगा। शेयर इट मोर टू ऑल द स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर द फाइनल्स और हैविंग वांट अ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इसकी जानकारी उनको पूरी जाननी है, फाइनल लेवल क्या होता है और फाइनल लेवल पे क्या सेगमेंट रहेगा, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, ताकि हम जाने हम इस कोर्स से कितना कमा सकते हैं, इस कोर्स का इंडिया के बाहर क्या स्कोप है, और कौन कौन सी कंपनीज ने कितना कितना अच्छा पैकेजेस ऑफर किया है हमारे CMA कंप्लीट स्टूडेंट्स को। इसके अलावा और भी क्या रास्ते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जाए और हमको कुछ नया करना है तो भी वो क्या ऑप्शंस है, क्या स्कोप से, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ध्यान रखिएगा।